आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। मैं आपसे सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि इतने दिन से वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था। तो आज ही मुझे टाइम लगा वीडियो बनाने का, तो मैंने कोशिश की है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्याकरण के त्रिमुनियों में भाग 3 की अर्थात पतंजलि ऋषि के बारे में, जो तीनों ऋषियों में से सबसे बाद में थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनका जन्म। तो पतंजलि ऋषि जी थे, वो शुंग वंश के शासनकाल के थे, अर्थात जो शुंग राजा हुए, जो शुंग वंश हुआ उनके शासनकाल में, जो वंश में जो राजा हुए तो उनके शासनकाल में थे। कौन? पतंजलि ऋषि जी। डॉक्टर भंडारकर हुए हैं एक, तो उन्होंने पतंजलि जी का समय 158 ईसा पूर्व बताया है, और द बोथलिक ने पतंजलि का समय 200 ईसा पूर्व बताया है, और जो कीथ जी हुए उन्होंने 140 से 150 ईसा पूर्व बताया। तो लगभग सभी का निचोड़ निकाल कर, और जो सबसे बेस्ट समय माना जाता है इनका, वो 150 ईसा पूर्व ही माना जाता है। तभी इनका 200, तीनों ऋषियों का 200 का अंतर मानकर पतंजलि का 150, कात्यायन जी का 350 और पाणिनि जी का 550 ईसा पूर्व समय माना जाता है। तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया था, ऐसा वर्णन मिलता है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म गोनार्थ, अर्थात जो आज के समय में गोंडा नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। तो बाद में वो काशी में बस गए थे। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि जी के शिष्य थे। काशी वासी आज भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, नाग पंचमी के छोटे गुरु का और बड़े गुरु का नागलो, भाई नागलो कहकर नाग के चित्र बांटते हैं, क्योंकि पतंजलि को शेष नाग का अवतार माना जाता है। ये गोनर्द अर्थात संभवतः गोंडा जिला है, जो के निवासी थे। बाद में काशी में बस गए, हम पहले ही बता चुके हैं। और इनकी माता का नाम क्या था? गौणिका। योग सूत्र क्या थी इनकी? जो रचनाएं क्या हैं? तो एक योग सूत्र है, अष्टाध्यायी पर भाष्य इन्होंने लिखा है, और आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखा है। योग सूत्र जो कि हिंदुओं के 6 दर्शन अर्थात न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, वेदांत और योग। तो इन 6 दर्शनों में क्या है? योग है, अर्थात जो आस्तिक दर्शन है 6, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इनमें से जो एक योग दर्शन हुआ है, तो उस पर एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, योग सूत्र। तो ये योग सूत्र पतंजलि जी का माना जाता है। पतंजलि जी ने योग जो दर्शन है, ये योग इन्हीं का है, पतंजलि ऋषि द्वारा दिया हुआ योग दर्शन। तो कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, यानी कि पतंजलि जी ने लिखे हैं सारे। क्या क्या? योग सूत्र, अष्टाध्यायी और आयुर्वेद पर ग्रंथ। परंतु कुछ विद्वानों की धारणा की ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियां, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों की कृतियां हैं। तो पतंजलि ने पाणि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी, जिससे महाभाष्य का नाम दिया जाता है, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। तो इनका काल कोई 200 ईसा पूर्व मानता, कोई 140, कोई 150, कोई 160, परंतु सबका जो है, जो निचोड़ निकाल के सबकी भावनाओं को साथ रखकर इनका मुख्य काल 150 ईसा पूर्व ही है। पतंजलि जी महान चिकित्सक थे। कैसे पता चला? तो इन्हें ही चरक संहिता का प्रणेता माना जाता है। जो चरक संहिता हुई ऋषि जी की, तो उनके प्रणेता माना जाता है इनको। तो योग सूत्र पतंजलि का महान अवदान है, और जो योग सूत्र इन्होंने लिखा हो, तो आज भी जैसे जो ऋषि जी हमारे रामदेव जी हैं, जो तो वो भी उसी पतंजलि के योग सूत्र पे आधार पर योग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो उन्हीं का लिखा हुआ है योग सूत्र, किन्हीं का? पतंजलि ऋषि जी का। और इन्हें रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य भी माना जाता है। अभ्रक विद्वांस, अनेक धातु, योग और लोह शास्त्र इनकी देन है। तो पतंजलि संभवतः पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश में हुए राजा पुष्यमित्र, कब हुए? वो 195 से 142 ईसा पूर्व के मध्य में हुए के, तो शासनकाल में थे। तो राजा भोज ने इन्हें तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है। तो तन का कैसे? तन का तो बता दिया, मन का कैसे? तो इन्होंने लिखा, तो योगेन चित्तस पदेन वाचाम मालम शारीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिर आनतो अस्मि। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र,
अर्थात मन की शुद्धि के लिए, और वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य, और शरीर शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र क्या चरक संहिता देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि जी को प्रणाम करता हूँ मैं, और आप सब भी करें तो अच्छा ही है। तो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में महाभाष्य के रचयिता पतंजलि जी काशी मंडल के ही निवासी थे। मुनि त्रय की परंपरा में वे अंतिम मुनि थे, ये हम बता चुके हैं। पाणिनि के पश्चात पतंजलि सर्वश्रेष्ठ स्थान के अधिकारी पुरुष थे, अर्थात जो पाणिनि जी हुए व्याकरण के अष्टाध्यायी के रचयिता, उनके बाद व्याकरण के रूप में यदि जाना जाए तो इन्हीं का नाम उनके बाद आता है, इनका पतंजलि जी का। तो उन्होंने पाणिनि व्याकरण के महाभाष्य की रचना कर उसे स्थिरता, जैसे अष्टाध्यायी आप पढ़ोगे तो सीधा आपको समझ में नहीं आएगी, तो महाभाष्य को पढ़ लोगे आप तो उससे आपके जो अष्टाध्यायी समझने में आसानी होगी। और महाभाष्य को समझने के लिए भी आपको क्या लघु सिद्धांत कौमुदी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप प्रखर बुद्धि हैं, यदि आप बहुत विद्वान हैं, पढ़ने में तेज हैं, तो आप महाभाष्य पढ़ सकते हो। तो पाणिनि के पश्चात पतंजलि का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये हम बता चुके हैं। और वे अलौकिक प्रतिभा के धनी भी थे। व्याकरण के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों पर भी इनका समान रूप से अधिकार था, जैसे कि हम बता चुके हैं योग सूत्र, ये चरक संहिता के प्रणेता थे। तो इस प्रकार से मन और शरीर का इनको चिकित्सक माना जाता है। और जो महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ होने के साथ साथ तत्कालीन समाज का विश्वकोश भी, अर्थात जब ये रचा गया तो उस समय का हम महाभाष्य पढ़ेंगे तो उस समय का जो कैसे शासन काल था, कैसे लोग थे, उस समय कैसे शब्दकोश यूज होता था, तो वो विश्वकोश है उस समय का, उस तत्कालीन समाज का। तो यह तो सभी जानते हैं कि पतंजलि शेषनाग के अवतार थे। द्रविड़ देश के सुकवि राजचंद्र दीक्षित जी ने अपने पतंजलि चरित्र नामक काव्य ग्रंथ में उनके चरित्र के संबंध में कुछ नए तथ्यों की संभावना को व्यक्त किया है। उनके अनुसार आदि शंकराचार्य के दादा गुरु आचार्य गौड़पाद पतंजलि के शिष्य थे, किंतु तथ्यों से यह बात पुष्ट नहीं होती है। प्राचीन विद्यारण्य स्वामी ने अपने ग्रंथ शंकर दिग्विजय में आदि शंकराचार्य गुरु गोविंद पादाचार्य को पतंजलि का रूपांतर माना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार, पुनः आपको दशहरे की शुभकामनाएं। धन्यवाद।